और भाई, वेलकम टू माय लाइफ। माय नेम इज़ उदय और मैं 3 साल से यूके में पीएचडी कर रहा हूँ। और आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वरना भी लगता ये है कि पीएचडी मुझे कर रही है। फिर यहाँ पे मैं आपको सुनाऊँगा कुछ कहानियाँ, 2 किस्म की कहानियाँ। कौन कौन सी किस्म की, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आना ही है तो फिर ये शक्ल भी कुछ सीधी करवा लेते हैं। चलते हैं फिर। दो किस्म की कहानियाँ। अब एक कहानी तो ये होगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च किस चीज़ पे चल रही है, पीएचडी क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, मैं कर क्या रहा हूँ, अ सॉर्ट ऑफ डेली वीलॉग। यूके में रहते हुए 3 साल हो गए हैं, फिर भी ये भूल गया था कि आज संडे है और थिंग्स वुड बी क्लोज्ड। अभी हमें कोई भी नाई नहीं मिला एंड अभी कोविड वैक्सीनेशन करवाने जा रहा हूँ। आई हैव अपॉइंटमेंट फॉर दैट। उसके बाद देखते हैं वापसी पे कि अगर कोई हमें बार्बर हेयर स्टाइलिस्ट मिल गया तो विल गेट आवर बियर्ड डन, अदरवाइज़ घर में ही सही। ओके, तो कोविड सेंटर तक तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। वहाँ तक जाते जाते कुछ बातें करते हैं आपसे। दूसरी किस्म की कहानी वो है जो मेरे साथ हो चुकी, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, या जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिन कहानियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, या जो मेरे साथ हो चुकी हैं या जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये पहली वीडियो ये भी कुछ इसी किस्म की है। पहली कहानी, पैशन। आपका पैशन क्या है? क्या आपको पता है मेरा पैशन क्या है? कई दफ़ा जो ये लव्स पैशन है ना, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बेमायनी सा हो जाता है। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के लिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी में 3-4 काम ही हैं। वो पैदा होता है, वो पढ़ता है या कमाता है, शादी करता है, घर बनाता है, बच्चों की शादी करता है और मर जाता है। पैशन किधर गया? चलो अब कमाने लग गए, अब पैसे आ गए, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जो दिल करे वो कर सकते हैं, शायद कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करके कर सकते हैं। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि पैशन गुम गया, पता ही नहीं है पैशन क्या है, सोचा ही नहीं कभी इस बारे में। आपका पैशन क्या है? मेरी बात कर लेते हैं। मैं रिसर्च में उस वक्त से हूँ जब शायद मुझे लिटरेचर रिव्यू का मतलब भी नहीं पता था। रिसर्च एकेडेमिया में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, रिसर्च करने में, पढ़ाने में मज़ा आता है। जो किताबों में नहीं है उसको ढूंढने में मज़ा आता है। आई हैव स्पेंड नाइट्स इन द लैब, कुछ पब्लिकेशंस भी हैं। तो क्या रिसर्च एकेडेमिया मेरा पैशन है? इन एकेडेमिया अगर मेरा पैशन है तो सिर्फ उसे गुजारा हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। आई टेक फ़ोटोज़ टू इंस्टाग्राम, ट्रैवलिंग। तो क्या ट्रैवलिंग मेरा पैशन है? ठीक, तस्वीरें भी ले लेता हूँ, गैजेट्स भी पास पड़ी हुई हैं, एडिटिंग में मज़ा भी आता है। 2-2 घंटे बैठ के तस्वीरों की एडिटिंग करता रहूँगा। तो एडिटिंग मेरा पैशन हुआ, फ़ोटोग्राफी मेरा पैशन हुआ। क्या है फिर पैशन? अभी ज़रा एक खापे का सीन है, बस में बैठते हैं, जाते हैं वहाँ पे, बाकी बातें बस में बैठ ही करते हैं। हम ठहरे अभी नए बंदे, अभी
कैमरे से इतनी बात नहीं होती इतने लोगों के सामने। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं, लेकिन इनमें से मेरा पैशन क्या है? किसी से पूछा तो उसने कहा कि देखो, जिस चीज़ से तुम करते हुए किसी और चीज़ का ख्याल ना आए, वो तुम्हारा पैशन है। मगर मैं इन सब में से कोई काम अकेला ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर मेरा पैशन क्या हुआ भाई? फ़ोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, रिसर्च एंड एकेडेमिया, या कुछ और? अब मसला ये है कि इनमें से कोई भी काम मैं अकेला कर नहीं सकता। मतलब अगर मैं सिर्फ रिसर्च या एकेडेमिया में पढ़ने पढ़ाने में लगा रहा हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। आई नीड समथिंग एल्स। तो फिर फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं, स्टॉक फ़ोटोज़ बेच लेंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे। करके देखा, मगर सिर्फ उसमें भी दिल नहीं लगता, उससे भी बोर हो जाते हैं। ट्रैवलिंग के बारे में ये ख्याल है, ट्रैवलिंग इट्स अ नाइस थिंग, लेकिन वहाँ पे भी 6-7 दिन के बाद मम्मी मैंने घर जाना है, ये वाला माहौल हो जाता है। फिर सिर्फ ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता। तो फिर पैशन क्या हुआ? ट्रैवलिंग, जिससे मैं जल्दी उकता जाता हूँ। फ़ोटोग्राफी, जिसको मैं कॉन्स्टेंटली जारी नहीं रख सकता। रिसर्च, जिसमें फिर ब्रेक चाहिए। हर चीज़ में तो ब्रेक चाहिए, और एक चीज़ का ब्रेक दूसरी चीज़ है। तो फिर एग्जैक्टली पैशन क्या है? माई पॉइंट इज़, जस्ट लाइक यू कैन हैव मल्टीपल प्रोफेशंस, You may have multiple passions. आप कैसे जो चाहते हो वो करो, जो दिल करता है वो करो। असल पैशन आपका वो होना चाहिए जो आपको खुशी दे। खुश रहना आपका मेन पैशन होना चाहिए। Now you can find happiness in anything from a small gathering to a Nobel Prize maybe. ये YouTube चैनल शुरू करने की वजह भी शायद यही है कि मैं अपने इन सारे पैशंस को साथ लेके चल सकूं। तो अगर आपको मेरी बातें सुननी हैं, अगर आपको मेरी कहानियाँ सुननी हैं, अगर आप रिलेट कर पाते हैं, तो जुड़े रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए ख़त्म शुद्ध।